हेलो दोस्तों, आपको आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज का जो वीडियो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक बच्चा के लिए, चाहे आप 100 में 100 नंबर लाना चाहते हैं, चाहे आप सिर्फ पास करना चाहते हैं, सब बच्चा के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, हम आज के इस वीडियो में डिस्कस कर रहे होंगे कि कैसे आप जल्दी से जल्दी ऑब्जेक्टिव को सॉल्व कर सकते हैं और 50 नंबर 10-15 मिनट के अंदर स्कोर कर सकते हैं। और पूरा हम लाइव प्रूफ के साथ आपको बताएंगे कि 10-15 मिनट के 1 घंटा का पेपर 10-15 मिनट में कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं बिहार बोर्ड के एग्जाम में। एकदम 100% जो हम बताएंगे वही सेम क्वेश्चन आएगा और उसी को आपको ट्राई करके आना है। और आप 10-15 मिनट में आप खुद बोलेंगे यस सर हम करके आए हैं 10-15 मिनट में पूरा ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं और जो हम बताएंगे ऑब्जेक्टिव सेम क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी मिलेगा और किस चैप्टर को पहले करना चाहिए वो सब हम आज के इस वीडियो में डिस्कस कर रहे होंगे। तो सिंपली आप क्या कीजिए, वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो हम आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, अब हम समझते हैं सबसे पहले किस टॉपिक का हमको क्वेश्चन बनाना चाहिए। तो ध्यान से सुनिए, सबसे पहले जो सबसे आसान क्वेश्चन है और आप अंतिम उम्मीद देखे होंगे तो आपको पता होगा। सबसे पहले आपको क्या करना है कि पहला चैप्टर जाते ही एग्जाम में आपको खोलना है वेक्टर। आपको क्या करना है, क्वेश्चन जैसे ही मिलेगा, क्वेश्चन आपको हाथ में मान लेते हैं मिल गया, तो सबसे पहले आपको अटैक क्या करना है, वेक्टर के क्वेश्चन पर अटैक करना है। अब हम ऐसा इसलिए बोल रहे हैं काहे कि वेक्टर का जो चैप्टर है अपना ये चैप्टर, इससे आप मान के चलिए ये जो अपना सेंटअप एग्जाम हुआ था, सेंटअप एग्जाम के पेपर से हम बोल रहे हैं और ऑफिशियल मॉडल पेपर के डेटा से हम बोल रहे हैं, तो आप मान के चलिए कि कम से कम सेंटअप एग्जाम में इस बार 13 नंबर का वेक्टर का ऑब्जेक्टिव पूछा गया था। ठीक है, 13 नंबर। तो हम मान के चलते हैं कि ये 13 में 13 दुनिया के सबसे कमजोर छात्र जो होगा वो भी इसमें 13 में 13 नंबर ला सकता है। ऐसा इसीलिए बोल रहे हैं कि इसमें सिर्फ क्या करना है, हम एक एक क्वेश्चन भी आपको बता देंगे और इसका अगर आप क्वेश्चन सहित सॉल्यूशन सीखना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, वो नेक्स्ट वीडियो में हम लाएंगे। इस वीडियो में हम सिर्फ ये बताएंगे किस चैप्टर को पहले करना चाहिए और कितना नंबर आपको वो चैप्टर दिलाएगा। ठीक है, तो हम समझ गए कि वेक्टर 13 नंबर का आता है जिसमें हम मिनिमम मान लेते हैं, कितना मिनिमम, 1-2 तो गलत भी हो जाएगा ना, तो मिनिमम हम इस चैप्टर से 10 नंबर मान के चलते हैं कि मेरा सही हो जाएगा एग्जाम में। ठीक है, सही होने का बात करें, 1-2 तो गलत भी हो जाता है ना, 10 नंबर मिनिमम वेक्टर से। और वेक्टर इतना ज्यादा आसान चैप्टर है ना, आप मान के चलिए कितना बुद्धू बच्चा होगा जिसको कुछ समझ नहीं आता होगा मैथ, वेक्टर में बस 2 टॉपिक पढ़ना है आपको। पहला जो टॉपिक है वो है स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट। क्या है, स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। आप लोग पढ़े होंगे तो आप सब इस प्रकार का क्वेश्चन आसानी से बना लेते होंगे। तो आप मान के चलिए 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चन है, 13 क्वेश्चन में 7 क्वेश्चन जो है ये सिर्फ डॉट प्रोडक्ट का है। तो आप मान के चलिए कि 7 नंबर तो भैया खाली यहीं से हमको आ गया डॉट प्रोडक्ट करके। और टोटल एक और मान लेते, इसको कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। क्या कहते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट। और इसका दूसरा नाम है क्रॉस प्रोडक्ट। क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट। इससे कितना नंबर का आता है, इससे कितना नंबर का आता है, तो ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है, बाकी का हम गिन के बताते एकदम डेटा सहित। देखिए 1 2 2 2 2 2 2 के बाद 1 2 नंबर में आया, 2 और 2 4 मार्क्स का यहां से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव में 4 नहीं 5 एक और है। ठीक है ना, टोटल यहां पर 5 नंबर आप कर लीजिए। ठीक है ना, तो आप देखिए कि 7 और 5 12, हम तो 10 नंबर ही मान के चलते हैं कि सर ये आएगा। खाली डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट इतना आसान है, एग्जाम में आएगा। सबसे पहले खोज के आपको यही बनाना है। इसमें जो क्वेश्चन आएगा ना सिर्फ इसी का आएगा, इससे बाहर एगो क्वेश्चन नहीं आएगा। हो सकता है तो आप देखिए हम क्वेश्चन भी लिखे हैं, तो इस क्वेश्चन का अगर सॉल्यूशन सही चाहते हैं एकदम लाइव प्रूफ, देखिए हम ये सब इसमें से बता रहे हैं सेंटअप एग्जाम का। आप सेंटअप एग्जाम का क्वेश्चन खोलिए, इसमें आप गिनने बैठ जाइए। सबसे आसान चैप्टर वेक्टर है और देख के ही मैक्सिमम लोग इसको टिक कर पाएंगे। तो वेक्टर में ये हो गया। एक और टॉपिक है अपने पास, क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट हो गया। एक है यूनिट वेक्टर, इससे एक ही क्वेश्चन आता है। कितना क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन। तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला हम सबको पता होगा, क्या होता है यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला, वेक्टर ए बटा
मापांक है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर है। तो इस फॉर्मूला पर और ये तीनों, इससे बाहर एगो क्वेश्चन नहीं आएगा। 10 में 10 हर बच्चा को आना चाहिए। 13 को पूछेगा, हम 10 नंबर ही मान के चलते हैं। तो 10 नंबर यहां से आ गया, काफी ज्यादा आसान है। ठीक है, तो सबसे पहले इसी क्वेश्चन को आपको एग्जाम में ट्राई करना है। 100% इसी में से क्वेश्चन ही रहेगा, इससे बाहर कुछ पूछ ही नहीं सकता है। पूछेगा भी तो क्या करेंगे, सिर्फ इसी को करेंगे। 10 नंबर ही तो हम यहां गिना रहे हैं ना भैया। ठीक है, अब अगला जो चैप्टर है हम मानते हैं 3D। क्या बोल रहे हैं, 3D। इस पर कौन कौन क्वेश्चन आया है आप सीखना चाहते हैं तो वो भी जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें लाइव यूट्यूब पर पढ़ा देंगे कौन वीडियो आएगा। 100% आप वो वीडियो सबके पास शेयर कर दीजिएगा। अगला वीडियो आप कमेंट कीजिएगा, तब लाएंगे यही सब क्वेश्चन जो एग्जाम में आने वाला है और 100% आएगा ही आएगा। अभी सिर्फ हम बता रहे हैं किस चैप्टर को ट्राई करना चाहिए। देखिए, अब आता है अपने पास 3D का दूसरा चैप्टर, यहां पर नोट कीजिए 3D। अब 3D से कितना नंबर का आता है, तो 3D जो अपना चैप्टर है इससे भी आप मान के चलिए तो कम से कम, ये हम सिर्फ ऑब्जेक्टिव का भी बता रहे हैं, किसका, ऑब्जेक्टिव का। इससे 2 नंबर में भी क्वेश्चन आता है डॉट प्रोडक्ट से। किससे आता है, 2 नंबर में भी क्वेश्चन आता है डॉट प्रोडक्ट से। क्या नंबर में, 2 नंबर में। तो 2 नंबर में डायरेक्ट क्रॉस प्रोडक्ट दे देगा तो क्या हम कर सकते हैं, यस और नो। आप ऑफिशियल मॉडल पेपर देख लीजिए, चाहे 2022, 23, 21 किसी साल का पेपर देख लीजिए, हर साल इस प्रकार का क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। मतलब 10 नंबर तो इसमें फिक्स ही है। अब 3D मान के चलिए, तो 3D में हम ऑब्जेक्टिव का बात करें तो ऑब्जेक्टिव आप यहां से 10 नंबर का ऑब्जेक्टिव आसानी से बना सकते हैं, डायरेक्ट टिक कर सकते हैं। कौन कौन क्वेश्चन है जो टिक कर सकते हैं, क्वेश्चन भी लिख के आए हैं। सेंटअप एग्जाम तो सबके पास होगा ना भैया पेपर, तो आप इसमें मिलाइए। क्वेश्चन नंबर भी हम बोल देते हैं 44, 45, 46, 51, 52, 80, 81, 85, 86, 87, 93। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव का हो गया। जब 2 नंबर में आप आएंगे तो 26, 27, 28 3 क्वेश्चन। और ये जो क्वेश्चन है काफी ज्यादा आसान है, इस चैप्टर को छोड़ के ही नहीं जाइए। अगर आप वेक्टर और 3D अगर अंतिम उम्मीद से पढ़े हैं, चाहे कहीं से पढ़े हैं, लेकिन अंतिम उम्मीद को जरूर आप रिवीजन के तौर पर देख लीजिए। इससे ये होगा कि आप आसानी से ये सब क्वेश्चन को बना पाएंगे। अंतिम उम्मीद में हम वही क्वेश्चन करवाते हैं जो एग्जाम में पूछा जाता है, तो वो तो खत्म हो गया है। आप अभी इसमें सुनिए कि 10 मार्क्स का कितना आएगा, ऑब्जेक्टिव आएगा, और 3 क्वेश्चन सब्जेक्टिव में आएगा, यानी 6 मार्क्स का। अब ध्यान दीजिए कि ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए जो आप सीखेंगे ना, सेम क्वेश्चन यहां पर सब्जेक्टिव में भी आ जाएगा। तो ये नहीं कि ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए अलग चीज सीख रहे हैं और सब्जेक्टिव में दूसरा चीज आ रहा है, तो ऐसा नहीं है कि। और देखिए 3D में अभी तक हम कितना बताए, 11 क्वेश्चन अभी इसमें आया है, किसमें, सेंटअप एग्जाम में 11 क्वेश्चन। 11 क्वेश्चन में से आप मान के चलिए, तो हम 10 को मान के चलते, इसमें से भी हम मान के चलते ऑब्जेक्टिव 10, तो 10 और 10 20, और ये सब 10 में 10 आ ही जाएगा। इसका भी हम गारंटी बोल रहे हैं कि कोई भी कितना भी कमजोर बच्चा हो आराम से ये 10 में 10 सही कर सकता है, तो कर सकता है, कोई माई का लाल नहीं रोकेगा। कितना भी कमजोर है ना, आप बोलिए तो इसका लाइव प्रूफ जो क्वेश्चन आया है वो भी हम अगले वीडियो में यूट्यूब पर लाइव आके बता देंगे। ठीक है, तो चलिए इसका आप समझ लीजिए कि सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आता है इक्वेशन ऑफ लाइन आप पढ़े होंगे। कौन पढ़े होंगे, यहां पर लिख देते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन, तो इक्वेशन ऑफ लाइन में पैरेलल का क्या कंडीशन होता है, परपेंडिकुलर का क्या कंडीशन होता है, वहां से क्वेश्चन आता है a1/a2। इस फॉर्मूला से 4 क्वेश्चन है, b1/b2 बराबर c1/c2। और इसमें एक और फॉर्मूला होता है a1 गुने a2 प्लस b1b2 प्लस c1c2 बराबर 0। तो इससे और इससे काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। और इक्वेशन ऑफ लाइन जो होता है किस पॉइंट से पास करता है और उसका डायरेक्शन रेशियो क्या होता है, ये सब आप नहीं जानते हैं, अंतिम उम्मीद जाके देखिए 100% यही क्वेश्चन आएगा। और इससे 10 और 10 20 नंबर तो फिक्स हो गया है। 20 नंबर कोई माई का लाल नहीं रोकेगा, जाते जाते आपको यही क्वेश्चन को करना है। और YouTube पर लाइव भी हम आपको ये सब बता देंगे अगर आप लोग कमेंट में बोलेंगे तब। ठीक है, अब हम आते हैं इंटीग्रेशन में। हम ऐसा चैप्टर बता रहे हैं जिसको एग्जाम में जाते ही जल्दी से सॉल्व हो सकता है बिना कुछ दिमाग लगाए, और गलती होने का भी काफी ज्यादा कम संभावना होता है। अब हम मान लेते हैं अगला जो हम चैप्टर बताएंगे इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन मैट्रिक्स।
तो ये 2 चैप्टर में हमको थोड़ा सा भी दिमाग नहीं लगाना था, मतलब इतना दिमाग लगाना है, इतना, आपके पास बहुत बड़ा दिमाग है, इतना सा दिमाग लगाना है। और ये सब सीखने के लिए अगर कोई बच्चा मान लीजिए कुछ अभी तक नहीं भी पढ़ा है ना, खाली पास करना चाहता है, तो ये भी सिर्फ ऑब्जेक्टिव के बदौलत वो आराम से पास कर सकता है। एक दिन अगर आप क्लास कर लीजिएगा ना, मेरा पूरा पास करवा देंगे मैथ में, ठीक है ना। अगर बहुत बच्चा आपसे अगर पूछेगा, आगे ध्यान दीजिए, आगे का हम बता रहे हैं, इससे आगे तो क्वेश्चन हम बताएंगे कौन चैप्टर का आता है। अभी हम एक इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं, उसको ध्यान से सुनिए। कुछ बच्चा जो होता है 10th का एग्जाम देके जब 11th में एडमिशन लेता है, तो साइंस तो लेना होता है, तो मैथ ले कि बायोलॉजी ले। तो यहां पर जो बच्चा है कि सबको देखता है बायोलॉजी ले रहा है, मैथ भारी लगता है तो बायोलॉजी ले लेता है, लेकिन उसको पता नहीं है कि भैया मैथ ऐसा यहां पर 12th में क्वेश्चन पूछा जाता है जो एक दिन पढ़ के भी कोई भी बुर्बक से बुर्बक बच्चा पास कर सकता है। बस टीचर अच्छा होना चाहिए, ठीक है। कोई भी टीचर आपको पास करवा देगा, बस टीचर अच्छा होना चाहिए। भैया मेरे तरह टीचर हो तो 1 से 2 घंटा में पूरा आपको पास करवा देगा, ठीक है ना। तो चलिए अब हम आगे बात करते हैं इंटीग्रेशन का, ठीक है। अब इंटीग्रेशन चैप्टर में यहां पर देखते हैं तीसरा चैप्टर इंटीग्रेशन। अब इसमें इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ध्यान से सुनिए जो हम बता रहे हैं। इंटीग्रेशन में आप मान के चलिए तो 10 नंबर, कितना नंबर, 10 नंबर, हम यहां पर बिना दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन 10 नंबर का बात करें, जिसमें 4 और 3 7 नंबर का क्वेश्चन फिक्स है। पहला क्वेश्चन इस प्रकार के लिमिट वाला, -a से a लिमिट वाला, इससे आप मान के चलिए तो 4 क्वेश्चन आएगा ही आएगा। कितना क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन। और दूसरा जो क्वेश्चन है इस फॉर्मूला पर आएगा। कौन सा फॉर्मूला सर, इंटीग्रेशन e⁻x fx प्लस f'। तो ये 4 और ये 3 7 पेपर देखिए हम अभी लिख कर दिए, इसमें से क्वेश्चन रहेगा तो रहेगा ही, इसको बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाना है। अच्छा हम 10 नंबर का है लिखे हैं, ध्यान से सुनिए। ये 3 और 4 7 3 को जो है हर साल आपको 3 से ज्यादा भी फॉर्मूला पूछ सकता है डायरेक्ट इंटीग्रेशन का, तो आपको फॉर्मूला में थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। सिर्फ आपको फॉर्मूला इंटीग्रेशन का याद करना है और डिफरेंशिएशन में भी सेम काम करना है। सुनिए डिफरेंशिएशन का अगर हम बात करें तो डिफरेंशिएशन में आप मान के चलिए, यहां पर हम लिख देते हैं डिफरेंशिएशन। क्या, डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन से 5 नंबर और 5वां, अभी फिर से हम इसमें समझाते हैं, 1 मिनट पहले लिखने दीजिए हमको। इसके बाद आता है डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन को हम डीई लिख देते हैं, ठीक है। अब समझाते हैं, वो समझिए। डिफरेंशियल इक्वेशन से 1 2 3 4 5 6, ध्यान से सुनिए। ये जितना लिखे हैं हम, इतना बस आपको करना है, इससे ज्यादा क्या करना वो भी हम बताएंगे, लेकिन पहले जो इतना हम लिखे हैं ना, इसको अच्छे से समझ लीजिए। आसानी से आप पास कर जाएंगे, या 50 में 50 आप 10-15 मिनट के अंदर सॉल्व कर लेंगे। देखिए डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट करने में कोई टाइम नहीं लगेगा। इसमें भी जो मैक्सिमम क्वेश्चन होगा ये फॉर्मूला पर, और ये फॉर्मूला बहुत भारी नहीं है, आसानी से कोई भी बच्चा कर सकता है, ये 100% हम गारंटी के साथ बोल सकते हैं, और इसी में से रहेगा। अब इंटीग्रेशन में देखिए तो 4 नंबर और 3 7 नंबर, तो इसमें तो बिना दिमाग लगाए हुए इसका आंसर हमको 0 ही टिक करना होता है। क्या करना होता है, 0 ही टिक करना होता है, और इसका आंसर e⁻x × fx। तो कोई भी बच्चा इसको कर सकता है, जो नहीं भी पढ़ा है ना, बस देख लेगा कि किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया है और 100% ये कर लेगा। तो 7 और फॉर्मूला आप याद नहीं कीजिएगा, हम इसमें 7 क्वेश्चन ही मान के चलते हैं। कितना मान के चलते हैं, 7। तो हम मान लेते हैं ये 7 को ये आप डायरेक्ट कर लिए। तो देखिए यहां पर कितना हो गया, 13, मान ले 10 10 20 7 27, 3 गुना और चाहिए, तो 3 गो तो बहुत आसान है। देखिए अब आगे इंटीग्रेशन में आप मान लीजिए कुछ पढ़ना नहीं चाहते हैं, ठीक है, इतना ही ठीक है। तो आप एक चीज और सीख लीजिए 3 नंबर लाने के लिए। अभी सिर्फ 30 का बात कर लेते हैं, जो बच्चा कमजोर है, जो नहीं पढ़े हैं कुछ, उनके लिए थोड़ा सा बात कर लेते हैं, फिर आगे 50 का भी हम बताएंगे। देखिए थोड़ा सा और मेहनत करना पड़ेगा। जो मेहनत नहीं करना चाहते हैं 30 नंबर तक पहुंचने के लिए, आप क्या कीजिए, मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट। तो डिटरमिनेंट में जो 2/2 का ये होता है,
तो इसको ओपन करना आता होगा, यस सर। तो यहां से आप मान के चलिए 3 गो नंबर आ जाएगा, चाहे 3x3 का होगा, तो इसको ओपन करना आता है तो आप मान के चलिए आप यहीं से पास हो गए। ये वेक्टर 3D मैट्रिक्स डिटरमिनेंट में जो आपको आता है बेसिक जो क्वेश्चन होता है वही क्वेश्चन हम बता रहे हैं। इसमें डिटरमिनेंट में ये खोलना आना चाहिए। और मैट्रिक्स का हम बात करते हैं तो मैट्रिक्स में एक चीज और है, सबसे पहले 30 का व्यवस्था हम कर देते हैं, 10, 10, 20, 7, 27 और यहां से हम मान लेते हैं 30 नंबर मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट मिला के। मैट्रिक्स का ऐसा क्वेश्चन है जो कोई भी बच्चा आसानी से कर लेता है। तो पास होने के लिए तो भैया इतना ही हमको चाहिए। तो अगर लाइव क्लास भी कर लेते हैं तो सबसे पहले हम पास होने वाला ही बताएंगे। अब हम 30 नंबर का सर व्यवस्था हो गया है। अब देखिए 30 से ज्यादा नंबर लाने के लिए, थोड़ा सा ज्यादा लाने के लिए थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। 30 नंबर में तो कोई मेहनत करने का कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ इस चैप्टर में थोड़ा सा आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा और इसमें थोड़ा सा सीखना पड़ेगा। अब 30 से ऊपर बढ़ने के लिए क्या करना है कि थोड़ा सा आपको क्या करना है, मेहनत करना है। क्या मेहनत करेंगे सर, देखिए 30 से ऊपर जाने के लिए आप इंटीग्रेशन का पूरा फॉर्मूला अच्छा से जब याद कर लेंगे, पूरा इंटीग्रेशन का फॉर्मूला और बेसिक क्वेश्चन बनाने आ जाएगा, तो आप इंटीग्रेशन का यहां से 15 नंबर मान के चलिए, कितना 15। और इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों चैप्टर आप याद कर लेते हैं तो यहां से डिफरेंशिएशन का तो हम मान लेते हैं 10 से। अच्छा 5 यहां पर क्या है लिखे थे सर, 5 हम इसीलिए लिखे थे कि 5 को डायरेक्ट फॉर्मूले पूछता है, लेकिन जब आप फॉर्मूला याद करके और बेसिक क्वेश्चन बनाना सीख जाते हैं, जैसे इंटीग्रेशन में क्या होता है, लीनियर होता है तो हम डिवाइड करते हैं, तो वो सब जो भी x के बराबर होता है उसे डिवाइड करते हैं, तो वो आप जानते हैं। तो इससे आराम से 15 से ज्यादा भी ला सकते हैं। मिनिमम जो आसान क्वेश्चन होगा, थोड़ा बहुत पढ़े होंगे तो 15 आ जाएगा। देखिए हम लाइव प्रूफ यहां दिखा रहे हैं, यहां पर हर एक क्वेश्चन को हम लिख के लाए हैं कि आसानी से आप कर सकते हैं। डायरेक्ट फॉर्मूला याद रहेगा ना, तो फॉर्मूला पूछता है, चाहे थोड़ा सा वहां पर फॉर्मूला के आगे दिमाग लगाना पड़ेगा, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी बच्चा कर सकता है। अब जो सबसे अगला टॉपिक आता है, ये देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन में 6 गो क्वेश्चन हम लिखे हैं। 6 गो क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा। 6 गो क्वेश्चन में ये जो 4 गो क्वेश्चन आएगा, कितना 4 क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो 4 क्वेश्चन ऐसा है जिसमें सिर्फ इंटीग्रेशन करना आना चाहिए और आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। सिर्फ इंटीग्रेशन करना आना चाहिए और आपसे वो क्वेश्चन बन जाएगा। और प्रोबेबिलिटी का हम बात नहीं किए, और किसका बात नहीं की है हम, इनवर्स त्रिकोणमिति चैप्टर। तो प्रोबेबिलिटी में देखिए कि बहुत बच्चा को डर लगता है, प्रोबेबिलिटी से हमको भी डर लगता है। देखिए अब हम बताते हैं प्रोबेबिलिटी में डर लगता है तो क्या करें, ध्यान से सुनिए जो हम बताते हैं। प्रोबेबिलिटी में आपको क्या करना है कि सिर्फ फॉर्मूला याद करना है। क्या करना है, सिर्फ फॉर्मूला। तो फॉर्मूला से आप 5 नंबर कहीं पर नहीं गया है। प्रोबेबिलिटी में क्या करना है, 5 नंबर में 5 को खाली फॉर्मूला जितना है ना, टोटल फॉर्मूला कितना है जिससे बार बार क्वेश्चन आता है, आप मान के चलिए तो 5 को फॉर्मूला होगा। 5 को होगा चाहे 3 4 गो होगा, हम 5 को मान लेते हैं। 5 को टोटल प्रोबेबिलिटी में फॉर्मूला है। उसी 5 में से 2 गो ऐसा फॉर्मूला है जिससे हर बार आता है ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए बटा बी और ए बी बटा ए। तो इससे ज्यादा क्वेश्चन आता है, तो इससे आप मान के चलिए तो 5 नंबर सिर्फ इसी फॉर्मूला से आपको आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मैट्रिक्स में अगर आपको गुना करने आता है, मैट्रिक्स का गुना करने आता है, तो आप यहां देखिए 1 2 3 4 5 6 7 7 गो खाली गुना करने के लिए था। कितना, 7 गो खाली गुना करने के लिए। तो आप जोड़िए कि जितना हम बताए हैं इसको आप सीक्वेंस से कीजिएगा तो कितना जल्दी आपका 50 नंबर आ जाएगा। सबसे पहले कौन क्वेश्चन करना है, वेक्टर का करना है, सबसे आसान है सर। उसके बाद आपको 3D का करना है, सबसे आसान है। खोज के एग्जाम में करना है, भैया वेक्टर किधर है, भैया 3D किधर है। देखिए हम कैसे एग्जाम में, हमको मान लीजिए ये क्वेश्चन मिला, तो हमको तो एक लाइन से, अगर मान लीजिए पूरा चैप्टर पढ़े तब तो एक लाइन से आप बना सकते हैं। अगर कोई बच्चा नहीं पढ़ा है उतना सही से, तो मान लीजिए यही सब चैप्टर आप पढ़े हैं, तो आप क्या कीजिए, वेक्टर खोजिए। अरे भैया वेक्टर किधर है, हाँ वेक्टर खोजेंगे, जहां पर आएगा उसको हम बनाना शुरू कर देंगे। खोज के पूरा क्वेश्चन बनाना है। फिर जब वेक्टर बन जाएगा तब आप 3D के ऊपर जाइए और पूरा इस तरह से खोज के बना लीजिए। तो आप आसानी से समझेंगे कि 10-15 मिनट के अंदर आपको आसानी से क्वेश्चन बन जाता है। अच्छा कुछ बच्चा का ये भी हो सकता है कि आपका, देखिए कुछ बच्चा को ये आसान नहीं लगता होगा, लेकिन आसान तो मैक्सिमम बच्चा को ये लगेगा ही लगेगा, काहे कि इसमें कुछ है नहीं। अब मान लेते हैं किसी बच्चा को नहीं सर इंटीग्रेशन मेरा अच्छा है, डिफरेंशिएशन अच्छा है,
तो जो भी अच्छा है आप उसी चैप्टर को सबसे पहले क्वेश्चन ट्राई कीजिए एग्जाम में, और ट्राई कीजिएगा कि सबसे पहले जब आपको क्वेश्चन मिले, पूरा हम बता दें 50 नंबर कैसे लाना है, और इसमें थोड़ा बहुत मेहनत कर लेंगे तो 2 नंबर वाला क्वेश्चन भी आपसे बन जाएगा। अभी हम 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव कैसे करना है और 5 नंबर का गेस क्वेश्चन भी हम बताए थे, और ऑब्जेक्टिव का गेस क्वेश्चन यही है, इसमें अगर टोटल जो टॉपिक बताए हैं यही सब क्वेश्चन है, और इंटीग्रेशन में ये दोनों तो फिक्स ही है, और ये मैट्रिक्स में मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन जो होता है गुना मैट्रिक्स का, वो भी आएगा ही आएगा। 5 नंबर कम से कम आप मान के ही चलिए, ठीक है। अब हम मान लिए कि सर ये सर आप बता दिए, ये 50 नंबर आसानी से हम कर लेंगे, ठीक है। और नहीं तो अगला वीडियो हम इसी सब पर पूरा लाएंगे एग्जाम तक। हम एग्जाम तक आपके साथ हैं, आप डरिए नहीं, चिंता नहीं लीजिए, ठीक है ना, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। हम पहले अब एक चीज समझिए जो हम बताना चाह रहे हैं। जैसे मानिए कि आपके पास क्वेश्चन आता है, तो आपके दिमाग में पहले से ही सेट होना चाहिए कि हमको 10 से 15 मिनट के अंदर पूरा ऑब्जेक्टिव कैसे भी करना है। इसके लिए क्या चाहिए? प्रैक्टिस चाहिए। तो अगर आप पूरा चैप्टर पढ़ चुके हैं तो आज आप सेंटअप एग्जाम का क्वेश्चन लीजिए, और जैसे जैसे हम बताए हैं खोज खोज के बना लीजिए। नहीं 10 से 15 मिनट के अंदर हो जाता है तो फिर आप यहाँ आके कमेंट में बोलिएगा। आसानी से आप कर पाएंगे एग्जाम में, ठीक है, कोई शक वाली बात नहीं है। तो क्वेश्चन मिलेगा तो आपको खोज खोज के करना है, भैया तुम कहाँ है, तुम कहाँ है, तुम कहाँ है, ठीक है। तो चलिए, आपको ये वीडियो कैसा लगा है आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और ये जो भी हम बताए हैं ये सब का क्वेश्चन हम लाइव यूट्यूब पर बताएंगे जब आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करेंगे कि हाँ सर लाइव पढ़ाइए, और लाइव क्लास का टाइम भी आपको बताना है, ठीक है ना। तब आपको नेक्स्ट वीडियो में ये सब हम इसका पूरा क्वेश्चन बता देंगे, जो भी आता है क्वेश्चन सहित उसका सॉल्यूशन हम बताने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।